हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा और अब उसके बाद लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। और इन सबको पढ़ने के साथ साथ हमने जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स होते हैं, टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, इन सब को जाना, स्पेशल चेंजेस, एक्सेप्शंस चेंजेस, इवन टाइम एंड वर्ड, वो टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, इन सब की चेंजिंग हमने जानी। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे आज और इसके बाद हम डायलॉग्स की क्लास करेंगे, जिसमें आप लोग जैसे कि यूपी बोर्ड में भी आता है 12th क्लास में, कभी कभी अभी क्या कहते हैं 2025 2026 में यूपी बोर्ड में डायलॉग आया नहीं है, बट क्या है कभी कभी एक छोटे से सेंटेंस 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके वो दे देते हैं आई, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं। ठीक है, तो इनको तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या? मेरी स्टार्टिंग की क्लास थी, अगर आप देखेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अलग से सेंटेंस की क्लास की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी क्लासेस नहीं हैं। उनको आप देख लीजिए, मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेंटेंस है क्या। और हमेशा मेरी एक पंच लाइन, जो एक रेगुलर लाइन यही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंटेंस अगर पता होगा कि इनडायरेक्ट करने स्पीच करने के लिए, अगर आपको पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, तो आप वह उसी सेंटेंस का रूल अप्लाई करके आराम से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। तो सेंटेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें और ये जानें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। फिलहाल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे डायरेक्ट स्पीच होते हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, हुर्रे, एलास, ब्रेवो, व्हाट एंड हाउ, इस तरह के, जो किसी न किसी तरह के इमोशंस को, फीलिंग्स को, भाव को प्रकट करते हैं और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। जैसा कि आप देख रहे होंगे रूल 1, ये मैंने एक पूरा ग्राफ टाइप, मतलब एक ग्राफ तो नहीं कहेंगे, एक पूरा चार्ट एक ऐसा बना दिया है, ताकि अगर आप लिखना चाहें अपने नोट्स में तो आराम से इसे आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स आते हैं, जैसे अगर खुशी है, जॉय है तो हुर्रे, सौरो है यानी दुख की बात है तो एलॉस, सरप्राइज, किसी तरह का आश्चर्य है तो व्हाट है या हाउ, और किसी तरह की प्रशंसा है यानी ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो क्या है, तारीफ की जा रही है। तो इस तरह के भाव के साथ डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच आते हैं। अब उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो यहाँ कुछ चेंजिंग्स हैं, जो क्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आपको कभी डायरेक्ट स्पीच में ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें रिपोर्टेड स्पीच इनमें से कुछ वर्ड से स्टार्ट हो और उसके साथ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये मार्क लगा हो, तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स हों, कभी कहते ओह, वाह, व्हाट, ये तो व्हाट मैंने बता दिया, ओह, वाह, आह, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, जो इमोशंस को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कॉमा, डबल इंवर्टेड कॉमा हटाकर हमेशा किसका यूज़ करेंगे, दैट का, दैट कंजक्शन ही वहाँ लगेगा। ठीक है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। उसके बाद जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो भी ये मार्क लग रहा है, इसको हटाना रहेगा। जैसा कि देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमने किया था तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता था रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसको एसर्टिव बनाते थे और फुल स्टॉप लगाते थे। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है। इवन अभी जब हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किया, तो उसमें भी जब ऐसी इंटरजेक्शन मार्क्स लग रहे थे, मार्क लगे थे, तो उनको भी हटाकर हमने क्या किया था, फुल स्टॉप लगाया था। सेम वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी इस मार्क को हटाकर जब हम पूरा इनडायरेक्ट स्पीच अपना बना लेंगे, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है उसको हम किस में बदलेंगे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से है और स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी तो फिर आगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि ग्रामर में क्या है, अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर एक गलती हुई तो पूरा सेंटेंस, पूरी जो आपकी ग्रामर में आपने चेंजिंग करी है, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कुछ भी किया है, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पोर्शन है जो फुल मार्क्स गेन कराता है, बट अगर गड़बड़ हो गई तो मार्क्स चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि ये इसमें ग्रामर पोर्शन में आता है, एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने हैं उसमें नॉर्मल सी बात है, ग्रामर ही पूछते हैं। जो पर्टिकुलर लिटरेचर के लिए एग्जाम्स है उनमें लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। अदरवाइज जितने भी सभी तरह की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एग्जाम्स हैं, उनमें ग्रामर ही पूछा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जानना चाहिए। क्योंकि जब आप कभी क्या करेंगे, मान लीजिए आप कोई आंसर लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर रहे हैं। ही सेड दैट, ही टोल्ड हिम दैट, और फिर उसको बना रहे हैं, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए आपको, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब आपको वहाँ ध्यान में नहीं है तो आप लिख सकते हैं ही टोल्ड दैट वेयर ही इज़ गोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं बनता है, दैट नहीं लगता है, वेयर लगेगा, दैट हर। तो उस तरह की कंडीशन में भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, लिटरेचर और लैंग्वेज एक दूसरे से क्या है, इंगेज है। आपको अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं ये जुड़े हुए हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी तरह का एडिटोरियल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो अगर वहाँ ज़रूरत है आपको कहीं भी, तो आपको ग्रामर बहुत हेल्प करती है। बिना ग्रामर के तो हो ही नहीं सकता है कुछ, ठीक है? तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेट चेंज इनटू किसे बदलेंगे, जब कभी खुशी की, हुर्रे की बात होगी तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को, हमारे पास दो ऑप्शन है, सब में दो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको चेंज करना हो कर सकते हैं। अगर जॉय है, हुर्रे है, तो आप उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? किसी में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर मान लीजिए दुख की बात है, सॉरो है, यानी एलास यूज हुआ है, किसी भी तरह का ऐसा ये वर्ड जो है, इंटरजेक्शंस है, वो ऐसे यूज हुए हैं जिनसे दुख प्रकट हो रहा है, तो हम वहाँ एक्सक्लेम विथ सॉरो या एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। सॉरो ग्रीफ में दुख होता है। अब अगर कहीं पे तारीफ हो रही है, ब्रेवो यूज हो रहा है, ठीक है? जो इंटरजेक्शंस हैं हमारे, उनमें ब्रेवो आप देख रहे हैं। अगर ब्रेवो यूज हो रहा है, किसी की तारीफ हो रही है, तो आप सेड को किस में बदलेंगे, प्रेज्ड या एप्लॉयडेड। एप्लॉयडेड माने भी क्या होता है, बहादुरी की तारीफ होना, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे डेली रोज का जो सेक्शन है हमारे चैनल पे, उन क्लासेस में मैंने आपको एप्लॉयडेड वर्ड कई बार बताया है, अलग अलग तरह से उसकी मीनिंग बताई है। और जो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखें और अपनी स्पेलिंग्स को, अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करें, अपग्रेड करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को एडवांस करें। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, तो इतना जो मैंने आपको बताया एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह के भाव आते हैं, जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, प्रेज है, उनके लिए हुर्रे, एलास, व्हाट, हाउ एंड ब्रेवो वर्ड्स का यूज किया जाता है, इंटरजेक्शन वर्ड, सॉरी, हाँ कहेंगे जिसे हम। इसके बाद कॉमा, डबल डॉट कॉमा हटा के हम वहाँ क्या यूज करते हैं, दैट का। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो एक्सक्लेमेशन, ये जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हटा देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच बनने के बाद उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगा इसमें, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, उसमें सेड रहेगा, तो उसमें अगर जब खुशी की बात होगी तो हम उसे एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट में चेंज करेंगे। अगर दुख की बात है तो हम उसे एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ में चेंज करेंगे। अगर ब्रेवो वर्ड आ रहा है, तारीफ की जा रही है, तो हम वहाँ सेड को प्रेज्ड या एप्लॉयडेड में चेंज करेंगे, ठीक है? तो आइए हम अपनी क्लास को आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जब हम कुछ सेंटेंस को बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर सी बात है तब ज़्यादा आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए इसको देखिए आगे, नेक्स्ट जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, अब ताकि रूल्स और क्लियर हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो, ठीक है? देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ही सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम।
तो यहाँ हुर्रे है, साफ पता चल रहा है कि हाँ क्या है, खुशी की बात है, जॉय की बात है। क्या हो जाएगा? ही, आप सेड किसको, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट, कुछ भी यूज करें सही है। डिलाइट, कॉमा, डबल डॉट कॉमा हटा क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, दैट। अब हुर्रे के लिए हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह पे ही हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, माई ओल्ड फ्रेंड, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में कौन सा है? पॉजिटिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब आपको ये पता है कि मतलब कि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव फॉर्म की या सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या है, देखिए ये लगा है, सिर्फ प्रोनाउन अकेले नहीं है, उसके साथ नाउन है। माई ओल्ड फ्रेंड, फ्रेंड है मतलब कि अलग है ना वो, तो इसमें हम ये तो हो नहीं सकता माई को इसके ही के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करें और यहाँ हम लिख दें ही ओल्ड फ्रेंड, नहीं, यहाँ पे हमें पॉजिटिव फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। तो ही की पॉजिटिव फॉर्म क्या लगा सकते हैं? हिज ओल्ड फ्रेंड। हैज है, कौन सा टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड। अब आप कहेंगे मैडम हम यहाँ पे तो एक कम को गो में चेंज करेंगे, नहीं, हमेशा इस तरह की चेंजिंग करने से पहले ये याद रखिए कि वो आपके डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बना दे, वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। अगर हमने ये लिख दिया ही एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, लेकिन कम को गो कर दिया तो मतलब वो खुश है कि उसका दोस्त जा चुका है, तो मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाएगी। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का मतलब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस जो बन रहा है, जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है, उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, उसका जो मेन कोर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए कंटिन्यू करते हैं। ही सेड अलास आई एम रूइंड, दुख की बात है। ही एक्सक्लेम्ड विथ, क्या होगा? सॉरो या ग्रीफ, जो भी आप लिखना चाहें, ग्रीफ दैट। अब यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव केस, एक ही चीज है। ठीक है, यूज है। तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ही। एम है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ क्या है, वो मतलब आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम भी यूज नहीं करेंगे। ही वॉज रूड। क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, तारीफ की जा रही है, ठीक है। ही applauded us that, he applauded us that, नॉर्मल सी बात है, जो वर्ड्स होते हैं वो फिर इंटरजेक्शंस वो हट जाएंगे। यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अस, यानी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम क्या करेंगे इसी में, अब यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा है, फॉर्म है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी। हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। वी हैड डन वेल। समझ में आ गई बात? सिंपल है सारा, इसमें कोई ऐसा अलग से नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि अभी आपने ऑप्टेटिव में पढ़ा, ऑप्टेटिव सेंटेंस तो है, हाँ, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव है, लेकिन बाद में पता चल रहा है उसमें साथ गुड मॉर्निंग और उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ होगी कि अगर थोड़ा सा इसको टिपिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा तो ये इतना लिखने के बाद कुछ और उसमें एक असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐड कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा
थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया, थोड़ा सा वो आपका डायरेक्ट स्पीच थोड़ा एडवांस हो गया, फिर उसको चेंज करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग देखते हैं। पहले ये आना ज़रूरी है, ये आएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप चढ़ पाएंगे। सीता सेड अलास माई हाउस इज ऑन फायर। दुख की बात है। सीता एक्सक्लेम्ड विथ, अब आपने यहाँ पे ग्रीफ यूज किया है, यहाँ सॉरो यूज कर लीजिए। माई हाउस है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता है, यहाँ क्या लगा है, पॉजिटिव फॉर्म लगी है, तो यानी सीता यानी क्या है, शी, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म हर ही होती है। ठीक है, हर हाउस इज है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हर हाउस वॉज ऑन फायर। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। बिल्कुल कोई ज़्यादा मतलब ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे अच्छे से ढंग से, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। अब हमारे पास क्या है, ब्रेवो के अलावा क्या है, व्हाट आ, हाउ, अगर सरप्राइज आ जाए तो क्या करेंगे, मतलब व्हाट आ और हाउ वर्ड्स आ जाएं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर व्हाट आ या हाउ आ जाए तो हम क्या करेंगे, किस तरह की चेंजिंग करेंगे, आइए इसको जानते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कि अगर कभी मान लीजिए, अभी हमने हुर्रे खुशी की बात कर ली, जॉय की, एलास दुख है हो गया है, तारीफ होगी ब्रेवो, एप्लॉयडेड, प्रेज्ड, ये सब कर लिया। ठीक है, एक जो उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको जब यहाँ रूल लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले जो था यहाँ पे चार्ट में बोर्ड पे, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आ, हाउ, यानी किसी तरह का सरप्राइज है, आश्चर्य है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखिए तो यहाँ रूल में मैंने दिखाया है, व्हाट आर या हाउ, ये सब क्या बताते हैं, ये अधिकता बताते हैं। अब यहाँ पे अधिकता से मतलब सिर्फ किसी पॉजिटिव चीज की बात नहीं है, अधिकता से मतलब किसी भी चीज की अधिकता, चाहे कोई वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जैसे कि देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, विशेषता। अब विशेषता किसी भी चीज की हो सकती है, कोई इंसान बहुत लंबा है वो भी विशेषता है, एडजेक्टिव है, कोई इंसान बहुत छोटा है वो भी विशेषता है, कोई बहुत बुद्धिमान है वो भी एक एडजेक्टिव है, और कोई बहुत ज्यादा मूर्ख है, फूल है, वो भी एडजेक्टिव है, विशेषता है, कोई बहुत एनर्जेटिक है वो भी एडजेक्टिव है, और अगर किसी को लेजी कहा जाए तो वो भी एडजेक्टिव ही है, यानी विशेषता ही है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह की अधिकता, कोई भी चीज़ जो अधिक हो उसकी बात की जा रही है, तब यहाँ पे हम व्हाट आ और हाउ जब यूज होता है तब वो अधिकता को बताता है। अब इसमें क्या है, अगर व्हाट आ या हाउ के बाद किसी नाउन का यूज होगा, समझिएगा, किसी नाउन का यूज होगा, तो हम इन दोनों के बाद क्या लिखेंगे, ग्रेट का यूज करेंगे। अभी मैं चेंजिंग कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। मान लीजिए जाहिर सी बात है, जब डायरेक्ट स्पीच मिलेगी और उसमें रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ का यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ये रहेंगे नहीं, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो कैसे रिमूव होगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आए, ऐसा डायरेक्ट स्पीच आता है, तो आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेड है उसको एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। बिल्कुल इसमें कुछ और नहीं लगाते, एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं होता है, ओनली एक्सक्लेम्ड। ठीक है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड। और जो हमारे ये है कि कॉमा, डबल टिट कॉमा को हटा के दैट का यूज करते हैं, तो वो दैट लगता ही लगता है। ठीक है, वो तो कॉमन है, उसके लिए अलग से रूल बताने की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉमा, डबल टिट कॉमा हटाते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं, वो रहता है। और किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेट की जगह क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेम लगा देते हैं। यहाँ जो जो मेन चेंजिंग जो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट आ के बाद कोई नाउन आता है या हाउ के बाद कोई नाउन आता है, तो उसे हम ग्रेट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, ग्रेट में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर व्हाट आ या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, यानी किसी तरह की विशेषता बताई जा रही है, तो उसको हम वेरी में चेंज करते हैं।
ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज को माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई नाउन आता है तो वहां पे हम ग्रेट यूज करते हैं, और अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव लगता है तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, वेरी। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेट की जगह एक्सक्लेम्ड लगाते ही बता दिया है। कॉमा डबल डॉट कॉमा हटाकर हम दैट का यूज करते हैं, वो भी बता दिया है। और जो हमारा ये है कि हमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या जो मार्क है हमारा, कौन सा, ये मार्क है, इसको हटा देते हैं और पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रूल पहले था वही अभी भी है। ठीक है, तो आइए पहले हम कुछ सेंटेंस क्या है, कुछ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और देखते हैं कि ये चेंजिंग कैसी है, क्या कह रही है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं पहले। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये चेंजिंग जो अभी हम लोग ने देखी है। राम said to me, how fast you are walking। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। राम exclaimed, देखिए अब क्या है, आप चाहें ये जो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच, आप चाहें तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब चेंज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो राम एक्सक्लेम्ड मी दैट हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब फास्ट यहाँ क्या है, एडजेक्टिव, फास्ट एडजेक्टिव है ना, तेज। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज भागते हो, यहाँ पे क्या है, हाउ फास्ट एडजेक्टिव है। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले चेंजिंग यू, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यहाँ क्या आ जाएगा, आई। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वॉज वॉकिंग। अब आपको मैंने बताया है जब नाउन आता है तो हम व्हाट और हाउ को किसमें चेंज करते हैं, नाउन में, ग्रेट में। लेकिन जब एडजेक्टिव रहता है तो उसमें वेरी लगा देते हैं। तो हम क्या लगा देंगे, वेरी फास्ट। समझ में आ गई बात, हम यहाँ क्या कर देंगे, वेरी फास्ट। मैं आपको दोनों बताती हूँ कि अगर एडजेक्टिव हो तो क्या करेंगे और नाउन हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, तेज चलना, तेज। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। फूल अब यहाँ पे क्या है, फूल यानी मूर्ख, नाउन है। ही exclaimed that what a fool I am। आई का कौन सा, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। एम है, किसमें आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज। ही वॉज क्या हो जाएगा, फूल, क्या नाउन है तो किसमें होगा, ग्रेट। ही वॉज अ ग्रेट फूल। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही बात। क्या है, अगर एडजेक्टिव है तो वेरी लग जाएगा, अगर नाउन है तो ग्रेट लग जाएगा। चाहे वॉटा हो, चाहे वॉटा हो, चाहे हाउ हो, कुछ भी हो, इतना याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात, ये अगर याद रहेगा ना तो ये बहुत अच्छा है। अभी क्या है, अभी हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सभी सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस क्लास की है, सेम वैसे ही इसकी भी हम एक प्रैक्टिस क्लास जरूर करेंगे। किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तब हम वहां जानेंगे। अब आपको करना क्या है, अभी एक और रूल बचा है इसका, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, अब सबसे जरूरी चीज है कि जितना भी इस क्लास में बताया गया है उसको खूब अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि अब जब जस्ट नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी तो उसमें खूब अच्छे से इसको आपको पढ़ के। और अगर मान लीजिए आपने आज क्लास की फिर कल तुरंत ही भाई, जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो रोज एक क्लास अपडेट हो रही है, अपलोड हो रही है। तो आपको क्या करना है, आप इसको पढ़िए, नोट सामने रख लीजिए, और जो जब मैं बोर्ड पे करा रही हूँ तो उसको देखते चलिए। कोई कंफ्यूजन कुछ है तो स्टार्टिंग में आप नोट्स देख सकते हैं, लेकिन पर्सन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स चेंजिंग, इन सब के लिए अब मत करिए, क्योंकि अब ये माइंड में होना चाहिए। कहीं चूक रहे हैं तो देखिए, प्रैक्टिस करिए।
तभी ये चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी और क्या है, माइंड में एकदम फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक और रूल बताती हूँ। कौन सा रूल? एक ऐसा रूल जो क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे वॉट है, हाउ है, हुर्रे है, वैसे गुड हेवेंस करके भी वर्ड्स यूज होते हैं कि अगर गुड हेवेंस का इंटरजेक्शन के रूप का जो वर्ड है ये यूज हो तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जब क्या हो, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या आ जाए, गुड हेवेंस आ जाए, जैसे हुर्रे, एलास, ये सब आया है। ये क्या बताता है गुड हेवेंस? सरप्राइज को बताता है। ठीक है, ये किसे बताता है? सरप्राइज को, आश्चर्य को बताता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें डायरेक्ट स्पीच मिले ऐसा जिसमें रिपोर्टेड स्पीच गुड हेवेंस है, यानी किसी तरह का आश्चर्य है, सरप्राइज है, तो हम क्या करेंगे? तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है उसको किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। और इसके अलावा जो अब तक जो भी चेंजिंग थी, यानी कॉमा, डबल इंटेड कॉमा को दैट में चेंज करना, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हटाकर फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखना, और उसके बाद गुड हेवेंस को हटाना और उसको पूरा असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना और फिर फुल स्टॉप लगा देना। तो सेम सारी चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, आइए करते हैं। ही exclaimed with surprise that, गुड हेवेंस हमने हटा दिया। अब क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हमें क्या थर्ड पर्सन का ही तो लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। शी तो लगा नहीं सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसका तो यही, इसकी बात तो यही हो रही है ना। यहाँ पे कोई ऐसा जेंडर क्लियरेंस तो है नहीं। क्या हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। तो क्या लग जाएगा? हैड हो जाएगा। ही हैड ड्रॉप्ड। माई है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन की पॉजिटिव फॉर्म है आई की। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है और आई की पॉजिटिव फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो वहां पॉजिटिव फॉर्म लगी है तो हमें ही की पॉजिटिव फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, यानी हिज की संवेगा। बस इतना है। ये यहाँ ऐसा नहीं कि बहुत रूल्स है। मेन अभी आपको लगेगा कि जितना हमने इंट्रोगेटिव असर्टिव में पढ़ा इतना रूल नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन ये है कि जब इन्हीं सेंटेंसेस में, जैसे अब ये यहाँ एक्सक्लेमेटरी स्टार्ट हुआ, फिर असर्टिव भी ऐड किया गया, ऐसे ही होता है जब उसमें क्या हो जाता है कि कहीं पे इंट्रोगेटिव ऐड कर दिया गया, ठीक है, ऑप्टेटिव या इम्परेटिव भी ऐड है, तो इस तब उस तरह के जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उनको चेंज करना ही एक चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को बीट करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, रेगुलेशंस पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आज आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी। जैसे एज यूजुअल हमेशा मैं एक प्रैक्टिस क्लास करती हूँ जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स किए कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रामर है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो थियोरेटिकल है, सिर्फ याद कर लो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रामर का जो पोर्शन है, जो ये ग्रामर का पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको बेसिक्स इससे पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इंग्लिश पाथ बाय तनु से जरूर जुड़िए और यहाँ पे जानिए कि बेसिक्स क्या है। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आप जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और आपके माइंड में क्या होगा, चेंजिंग होगी और आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको ही हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सब समझ में आया हो, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको हमेशा मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे जितना बढ़ाएं, जितना नॉलेज स्प्रेड करेंगे उतना ही बढ़ेंगे, उतना ही आएगा।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।